मूल बात यह है कि हमारे देश में अभी भी एक बड़ा ऐसा वर्ग है जो ये समझता है कि गौमूत्र के फायदे बताना ये तो बड़ी दकियानूसी सी बात है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, फिर इसका मजाक बनाना। अब पार्लियामेंट में जो हुआ वो तो अलग बात है, लेकिन मैं उस पूरे वर्ग को यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। सिर्फ राजनीति नहीं, बड़ी बात होनी चाहिए। तो क्या वाकई में गौमूत्र के अंदर वो ताकत होती है जो अभी आप तमाम चीजें बता रहे हैं? रिसर्च कहाँ कहाँ पे और किस किस तरीके के हुए हैं जो इसके फायदे बताते हैं? देखो, आंशिक तौर पर रिसर्च हुआ है उसके गुण धर्म को लेकर के, उसके मेडिसिनल कंपाउंड्स को लेकर के, कुछ यूके में कुछ यूएसए में हुआ। आपको एक खास बात मैं बताना चाहता हूँ। सूर्य नमस्कार तो हम कहा ही रहते और आगे बताएंगे सारा। जरा सुनिए, हमने सेल लाइन ट्रायल, एलिमेंट ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी के तीनों चरण पूरे किए। ड्रग डिस्कवरी के तीनों चरण पूरे करके मैं इस बात को कहता हूँ कि कैंसर से लेकर के पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने तक, जरा गौर से सुनिए, कैंसर से लेकर के पूरे शरीर में, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, चाहे फैट बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी भी तरह की कोई टॉक्सिक चीज है, जितने भी डिजीज मार्कर है, एमआरआई कराई, सीटी स्कैन कराया, ब्लड टेस्ट कराया, शरीर के अंदर कॉपर बढ़ा हुआ मिला, शरीर के अंदर आर्सेनिक बढ़ा हुआ मिला, शरीर के अंदर जो है कोई भी प्लेटलेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, RF50, CRP, ANA, AVN, HLB27, कोई भी पेन मार्कर, डिजीज मार्कर, कैंसर मार्कर लो, कोई भी किसी भी प्रकार की अनवांटेड चीज, अवांछित चीज बढ़ी हुई है, गोमूत्र अंदर से धो देता है, भीतर तक की सफाई, और वो भी एक एक सेल के लेवल से लेकर के। पावर योग में पहले हमने किया जो है सूर्य नमस्कार, और अब कर रहे हैं ये दंड बैठक। अब देखो ये तो एक एक सेल के एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी से लेकर के एक एक सेल के लेवल से लेकर के बहुत अंदर तक, इंट्रा सिग्नलिंग से लेकर के, उसको बोलते हैं कैंसर जिस कारण से होता है, एक एक सेल के बनने और उसके खत्म होने की, उसके निर्माण और निर्वाण की जो प्रक्रिया, उसको एक एक सेल की जो सेल्फ लाइफ है, उसको कहते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को रेगुलेट करने से लेकर के, और जो मैं बात कह रहा हूं उसको गौर से सुनिए, ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ाता है। ये एक निर्धारित प्रक्रिया में, एक नैसर्गिक विधान में, एक प्राकृतिक व्यवस्था में, डिसिप्लिन में जब शरीर के सेल रहते हैं तो वो नॉन कैंसरस सेल कहलाते हैं, और जो है प्री कैंसर सेल बोलते हैं उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में। और जब एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी गड़बड़ा गई, एनोरिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस गड़बड़ा गया, तो फैट सेल डिपॉजिट होने लगे। एक एक सेल का जो एक आत्म विसर्जन का जो प्रोसेस है, जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं अंग्रेजी में, वो जब गड़बड़ा गया तो कैंसर हो गया। तो इसके ऊपर मैंने कहा हमने खूब अनुसंधान किया है, और इसके हमारे पास में हजारों साइंटिफिक एविडेंस भी है, क्लिनिकल एविडेंस है, और मनुष्यों के प्रत्यक्ष प्रमाण है। माने सेल लाइन ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल का पूरा डाटा हमारे पास। मैं एक बार लगता है अब आकर के दिल्ली में ये सारा डाटा रखूंगा सारे मीडिया के सामने। इंडिया टीवी पर तो सबसे पहले रख रहे, क्योंकि हम जो भी अनुसंधान करते हैं सबसे पहले इंडिया टीवी पर ही इसका खुलासा होता है। तो कैंसर से लेकर के सारे रोगों से मुक्ति के लिए परम औषधि है गोधन पीना शुरू कर दे तो इस देश का 90% दवाओं का खर्चा बंद हो सकता है। चाहे मोटापा है, चाहे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, लिवर किडनी के प्रॉब्लम है, वात पित्त का प्रदोष है, शारीरिक रोग है, मानसिक रोग है। अब बताइए, इतना बड़ा कार्य है गोधन अर्क से हो सकता है। इसलिए सारे के सारे ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया वो घबराए हुए हैं, और उनको सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल माफिया, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल माफिया। अच्छा, आखिर ये जो
संसद से लेकर के और सड़कों तक जो हंगामा बरपा रहे हैं, इनसे पूछो कि तुम्हारा क्या योगदान है, तुमने कौन सी बीमारी ठीक की। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा कठोर बोल रहा हूं। जो लोग बकवास करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, अपने, मैं कहता हूं हमें अपनी विरासत और विज्ञान, अपने अनुभव और अनुसंधान, हमें अपनी दृष्टि और दक्षता, शोध और बोध पर गौरव है। हमें अपने साइंटिफिक इनोवेशन पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर और अपने जो एंसेंट आइडियोलॉजी, उन दोनों पर गौरव होना चाहिए। लेकिन ये जो आजकल एक फैशन बन गया है कि अपनी चीजों को नकारना, अपनी चीजों को गरियाना, और जो गली सड़ी यूरोप की बातें हैं उनको गौरव के साथ कहना, ये एक बहुत ही घटिया सोच है, एक गली सड़ी सोच है।